चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, एवरी के बारे में जहां तक हमने जाना था, ठीक है, क्वेश्चंस भी हमने किए थे, उसके बनाए भी थे, कुछ छूटा हुआ नहीं था। अब आते हैं कंपाउंड्स की बात करेंगे। एवरी से बनने वाले कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जिसमें एक से ज्यादा शब्द जुड़े हों कम से कम। तो कुछ कंपाउंड्स है जिसे ध्यान रखना है, और फिर एवरी और इट से रिलेट करके कुछ स्पेशल यूजेस को हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी लिखना नहीं, पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने बनता है एवरीबॉडी। क्या बनता है? एवरीबॉडी। अब एवरीबॉडी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब प्रत्येक, बॉडी मतलब पर्सन। तो हम यहां क्या कर सकते हैं? प्रत्येक या हर एक पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति। अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? हर एक व्यक्ति। बात समझिएगा, कभी भी बॉडी लगा है इसका मतलब क्या है? व्यक्ति की बात कर रहा है, यहां पे थिंग की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी जगह पे हम लिखते एवरीबॉडी एल्स, ऐसा भी आपको दिखेगा एग्जामिनेशन में, एवरीबॉडी एल्स। एल्स का मतलब अनेक, अन्य होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हर एक अन्य व्यक्ति। क्या लिखेंगे? हर एक अन्य व्यक्ति, ठीक है। उसी जगह पे सर हमारे सामने आता है एवरीवन। हर एक व्यक्ति या वस्तु, यानी इसका यूज व्यक्ति के लिए भी किया जाएगा और वस्तु के लिए भी किया जाएगा। और मैंने लिखा एवरीवन एल्स, हर एक अन्य व्यक्ति या वस्तु। उसी तरीके से हमारे सामने बनता है एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या होगा? हर एक चीज। थिंग आ गया तो अब चीज। इसी जगह पे बाबू आप बता सकते हैं क्या लिखना चाहिए? एवरीथिंग एल्स। क्या मीनिंग निकल के आएगा? हर एक अन्य चीज या वस्तु, जो आप कह लें, ठीक है। वस्तु, हर एक अन्य वस्तु कर लो, चीज या वस्तु। विकास थोड़ा आवाज कम रखिएगा। विकास, थोड़ा आवाज ज्यादा आ रहा है इधर। एवरीथिंग हो गया, ठीक है। अब होता है एवरीवेयर, हर जगह। एवरीवेयर एल्स क्या होगा मीनिंग? एवरीवेयर एल्स, हर एक अन्य जगह। ठीक है। इसके अलावा कुछ आते हैं एक्स्ट्रा, जैसे हम लिखते हैं यस, ईच एंड एवरी। क्या लिखते हैं? ईच एंड एवरी। एक एक का सेंस आता है, कहते एक एक को देख लूंगा, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? ईच एंड एवरी। और ऐसा भी लिखा रहता है एवरी नाउ एंड देन, जब न तब, जब न तब। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो सारे के सारे आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं, मैंने पहले से बताया कि कभी भी वन बॉडी या थिंग लगता है तो चीजें सिंगुलर बनती है, पता है ना। तो यहां पे एक पॉइंट हमारे सामने निकल के क्या आता है? क्या आएगा? कंपाउंड्स ऑफ एवरी आर ऑलवेज सिंगुलर
and they take सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ कैसा वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी इस बात को याद रखिएगा, ये ऑलवेज सिंगुलर है। कौन? तो एवरी से बनने वाले कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एवरीबडी हैज या हैव डन द टास्क। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या यूज होगा यहां पे। एवरीबडी क्या है? अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों को ध्यान रखना, एक सिंपल सा एवरी से रिलेटेड कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? इसको लिखो, फिर आगे की used for time interval, used for time interval। ये सारी बातें यहां किससे रिलेटेड है? एवरी से रिलेटेड है। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखो, एवरी अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा, 3 और 3 से ज्यादा के ग्रुप्स के लिए ये काम करता है। क्या मैंने बोला? 3 या 3 से ज्यादा के ग्रुप्स के लिए ये काम करेगा, ये ध्यान रखना है। साथ में स्मॉल ग्रुप के साथ भी आ सकता है और लार्ज ग्रुप्स के साथ भी यूज हो सकता है। अच्छा, इसका यूज किसके लिए नहीं होता है? 2 के ग्रुप के लिए कभी भी नहीं यूज करेंगे। और इसका यूज किस चीज के लिए होता है? टाइम इंटरवल। अब ये उस समय से टाइम इंटरवल चल रहा है, इसको थोड़ा सा क्लियर ही कर लेते हैं। मैंने कहा टेक द, मान लीजिए कोई डॉक्टर कहता है टेक द मेडिसिन each 4 hours, या फिर ऐसे लिखो each 2 hours। अब बच्चा क्या करेगा ना कि उसे ये लगेगा कि each का यूज तो 2 के लिए होता है, और 2 के लिए होता है तो बोलेगा भैया ये तो सही है। लेकिन अगर गौर से आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे ये जो 2 आवर्स है, ये प्रत्येक 2 घंटे पे दवा लेने की बात कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक 2 घंटे पे दवा लेने की बात। और जब प्रत्येक 2 घंटे पे है तो ये टाइम इंटरवल को दिखा रहा है। और जैसे ही टाइम इंटरवल को दिखा रहा है, तो टाइम इंटरवल को दिखाने के लिए इच का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं? एवरी का यूज करते हैं। क्योंकि हो सकता है 2-2 घंटे पे लेना, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, ये डिफाइन नहीं है कितनी बार दवा लेना है। तो जब नहीं डिफाइन है लेकिन इतना है कि 2 घंटे पे लेना है, या हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ भी हो सकता था। तो उस केस में टाइम इंटरवल में प्रत्येक का सेंस दिखाना होगा, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे? एवरी का यूज करेंगे। समझ आ गया बात? लिखो जल्दी से। ठीक है, जल्दी लिखो ना। एक छोटा सा भी हमने पॉइंट क्या देखा था, वो पॉइंट यहां पे डिस्कस करता हूं कि इच एंड एवरी का यूज हमने देखा था। किसका देखा था? इच एंड एवरी। मीनिंग क्या था? एक एक। सर इसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है, ये तो ऐसे भी अंडरस्टूड है। और इसके साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ये एक स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। जैसे मैंने कहा each and every students have joined the youth wing। ठीक है, अब ये आपके सामने सेंटेंस निकल के आ गया। कहा जा रहा है एक एक विद्यार्थी ने यूथ विंग को ज्वाइन किया, कर लिया है। ठीक है, अब मुझे सेंटेंस को सही करना है, तो सेंटेंस कैसे सही होगा बताओ जल्दी से। ईच एंड एवरी अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर। तो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, तो इस स्टूडेंट्स में से क्या हटा दे? एस हटा दे। अच्छा, इसके सिंगुलर होने की वजह से कुछ और घटना घटित होगी, वो क्या होगा? हैव की जगह पे
सिंगुलर हैज का यूज करेंगे, हैज के साथ V3 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। बच्चे में कंफ्यूजन ये होता है कि इच एंड एवरी आ गया, दो आ गया तो पुल्लुल वर्ब कर देते हैं, पुल्लुल नाउन कर देते हैं। ऐसा अपराध आप नहीं कीजिएगा, लिखिए इसे। अब इस दोनों सेंटेंस से आप चीजों को समझ जाइएगा, लिखिए नहीं, पहले समझिए। ये दोनों सेंटेंसेस लिखे गए, पहला सेंटेंस को गौर से देखिए, गलती आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे एरर दिख रहे होंगे। इच के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो मेन की जगह पे मैन। एवरी के साथ आने वाला जो नाउन है, जैसे इच के साथ यहां सिंगुलर आया, एवरी के साथ भी सिंगुलर, तो वीमेन की जगह पे वुमेन का यूज करेंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मेन सब्जेक्ट कौन है? अगर हम कायदे से देखें तो मेन सब्जेक्ट मेरा कौन है? वुमेन है। अच्छा, वुमेन मेरा मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां हैव नहीं होगा, क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। सेंटेंस सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ईच मैन एंड एवरी वुमेन हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल। प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, यहां तक ठीक है। इस सेंटेंस को अगर गौर से देखते हैं तो इस सेंटेंस में कुछ चीजें अलग हो जाएंगी। ईच के साथ सिंगुलर नाउन आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ड यहां पे कौन है बेटा? गर्ल। और जब गर्ल आपका मेन वर्ड है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हैज आया, कोई दिक्कत नहीं है। हैज के साथ V3 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने ऑप्शन दे दिया ताकि आप समझिए कि हेज आएगा, हर आएगा, देयर आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? मैंने आपको यहां एरो में क्या बताया था कि ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यही आपका मेन वर्ड है। क्या है बेटा? मेन वर्ड। तो इसी मेन वर्ड के अकॉर्डिंग ना हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, वर्ब हो चाहे पॉजेसिव। तो गर्ल है तो गर्ल तो सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग जब यहां हैज आ सकता है, इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा? हर। ना तो हिज आएगा ना ही देयर आएगा। बात समझ रहे हो? तो एग्जामिनेशन में ये छोटी बातें ना आपको परेशान कर देती है छोटी, सवाल के किसी कोने में पड़ा हुआ है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, गलतियां हो जाती हैं, एरर्स हो जाते हैं। लिखिए इसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब रुक जाइए लिखना, स्टॉप राइटिंग। यहां ध्यान दो। सबसे पहले हमारे सामने लिखा है इच कैन बी यूज्ड आफ्टर न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन होते हैं पता है आपको? जिसे हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा। आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं ये कौन होते हैं। यहां पे थोड़ा गौर से देखो। न्यूमरल एडजेक्टिव्स वही होते हैं जो काउंटिंग वर्ड होते हैं। कौन होते हैं? काउंटिंग वर्ड्स। कहां से स्टार्ट होता है? वन से। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से तो स्टार्ट नहीं होता है काउंटिंग वर्ड। काउंटिंग वर्ड होता है वन से स्टार्ट। तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी रहेगा ना, तो उसके बाद हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा? इच का यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत स्टैंडर्ड यूज आपको मैं बता रहा हूं। क्लियर है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मान लो मैंने लिखा
जरा देखिए तो ये सेंटेंस क्या लिखा गया है। श्वेता बॉट दिस बुक्स फॉर ₹500 ईच। अब 500 को 500 लिखे या फिर हम उसको वर्ड में लिखे 500। बेसिकली अगर कायदे से देखने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप में कार्डिनल है। ये अपने आप में क्या है? कार्डिनल। काउंटिंग वर्ड्स है कि नहीं है जी? तो क्या कहा गया कि श्वेता ने खरीदा है इन किताबों को 500 रुपए प्रत्येक। जैसे नहीं लिखते हर एक माल, प्रत्येक माल, तो वहां पे जो हम लिखते हैं वो क्या यूज करते हैं? इच का। तो ये हमेशा याद रखिए काउंटिंग वर्ड के बाद ही इस इच का पोजीशन सही माना जाता है। अगर इस इच को सेंटेंस में कहीं भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलती। जैसे हम मान लीजिए लिखेंगे श्वेता बॉट ईच दीज बुक्स, गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं श्वेता बॉट दीज बुक्स ईच रुपीज या बुक्स फॉर ईच ₹500 तो भी क्या हो जाएगा? गलत। अगर सेंटेंस में इफ एनी सेंटेंस कंटेन्स cardinal adjectives and you have to use each in that sentence, in that case each is placed after the cardinal adjective। बात समझ में आ गया? ऐसे कंडीशन में कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद ही इच को रखेंगे, उसके पहले नहीं रखेंगे। ये गुस्ताखी मत कीजिएगा। मेंस वाला ये पॉइंट है। प्री में इससे क्वेश्चंस आपको नहीं याद रखिएगा, प्री में नहीं पूछा जाएगा। ये जो पॉइंट है ये किस चीज के लिए है? मेंस का पॉइंट है, ये ध्यान रखें। क्लियर है? लिखिए इसे। आपके सामने ईच होगा और एवरी होगा, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कि इन सब के साथ आप जिसका यूज करेंगे, इन सब के साथ आप जिसका यूज करेंगे वो कायदे से कौन होगा? एवरी का यूज होगा। बात समझ में आ रहा है? ईच का यूज कभी भी नहीं किया जाता है। लिखिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंस वाला पॉइंट है एकदम। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? लिख लिए? चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। मोहन हैज read almost each books he had। पढ़िए जरा सा, बनाइए, दिमाग लगाइए। बस सिंपल सा बात है, यहां पे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मोहन हैज रेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोहन है, सिंगुलर हैज है, रेड है, ऑलमोस्ट करीब करीब सभी किताब है। तो अगर दो का सेंस देना रहता तो, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट जो होता है ना, दो से अधिक के लिए जनरली आता है। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, नियरली, विदाउट, एक्सेप्शन, प्रैक्टिकली, ये सारे जो है कि लिटरली दो के सेंस में यूज होते ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे इच का यूज नहीं करके किसका यूज करते हैं? एवरी का यूज करते हैं, ठीक है? तो मोहन हैज रेड, मोहन पढ़ चुका है करीब करीब सभी किताबों को जो उसके पास थी। गलती है सेंटेंस में कुछ और? क्या गलती है? बिल्कुल सर, इच हो चाहे एवरी हो, इसके साथ आने वाला जो नाउन क्या होता है? तो यहां बुक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? बुक का यूज करेंगे। लिख लीजिए। देखिए जब आप समझते हैं ना तो क्वेश्चंस बनने लगेगा, और जब क्वेश्चंस बनेगा तो अपने आप में कॉन्फिडेंस जगने लगता है। अब समझेंगे नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा, क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो कभी कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ही नहीं कि मैं क्वेश्चंस बना भी सकता हूं या एग्जाम क्रैक भी कर सकता हूं। तो इच एवरी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपको यहां पे बता दिया, बहुत अच्छे लेवल में ले जाके। अब जो अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसका नाम है ईदर, या फिर आप आइदर बोलते हैं। मेरे साथ आप लिखते चलेंगे। बात समझ आ रही होगी। सबसे पहले आते हैं इधर, सिंगुलर है अपने साथ, इसका मीनिंग क्या होता है? दो में से कोई भी एक, दो में से कोई एक, दोनों की बात नहीं है। इस दोनों में से किसी एक को ही पीटेंगे, दोनों को नहीं पीटना है। बात समझ आ रहा है? इस दोनों में से कोई एक कोई ठंडा लगेगा, उस दोनों में से किसी एक का ब्याह होगा, तो ऐसा नहीं है।
बट अभी के लिए तो दो में से कोई एक का सेंस लेके आते हैं तो इधर होता है। पूरे इंग्लिश में इसको दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रोनाउन या फिर डिटर्मिनर या एडजेक्टिव की तरह। प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। अगर ऑफ पैटर्न देते हैं तो इसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, कैसा वर्ब आएगा इधर को डिटर्मिनर बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है तो कैसे नाउन के साथ जोड़ दीजिए, सिंगुलर काउंटेबल। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन। ये सब कहानी और कवायद आप पहले से जान चुके हैं। यहां पे अब बस आपको इसको समझना था कि अच्छा इधर इस तरीके से भी यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखे तो फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन सही है गलत है? फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। इधर सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इधर इज हैप्पी, दो में से कोई भी एक खुश है। इधर इज रेडी, दो में से कोई भी एक क्या है, तैयार है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दो में से कोई भी एक आसान है, सही है। इधर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, सही है गलत? देखो इधर आता है ऑफ है, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल नाउन है, ठीक है। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मतलब विद्यार्थी है, दो में से कोई एक विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इधर ऑफ आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए तो यहां पे क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रन का यूज करेंगे। लेकिन इधर के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा तो इज का यूज करेंगे। इधर ऑफ हिम इज रेडी, इधर ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन आता है, हिम नहीं आएगा। थर्ड पर्सन में कौन होता है प्लूरल, देम। इधर ऑफ देम इज रेडी टू डू दिस वर्क, अब जाके ये सही होगा। इधर के अकॉर्डिंग इज तो आएगा ही आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके बारे में कुछ बताने का ख्याल करेंगे? गलती कुछ कोई भी? जोर लगा थोड़ा, कुछ भी जोर लगाइए। 2 नहीं होगा, चलो यहां ध्यान दो। सर सबसे पहले तो ये 2 बता रहा है कि हम 2 विद्यार्थियों में से किसी एक की बात करेंगे। एनीवन का मतलब कोई भी एक, लेकिन 2 के लिए कभी भी एनीवन का यूज नहीं किया जाता है। इसके जगह पे किसका यूज किया जाएगा, इधर। और 2 को आप हटा देंगे तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, either of these students can be sent to participate in the drawing competition. Got my point? समझ गए यहां तक? 8 नंबर क्वेश्चन को दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8। सर आप ऐसा नहीं कि एग्जामिनर चाह रहा है 10 क्वेश्चंस कहना। एग्जामिनर क्या चाह रहा है, 10 क्वेश्चंस, और 10 के लिए आप जानते हैं इधर का यूज नहीं करते हैं, तो इस इधर की जगह पे करेंगे। अभी अभी आपने देखा था, देखो एवरी क्यों करेंगे, एवरी करने का मतलब ठीक है आप 2 से ज्यादा का सेंस तो ला रहा है एवरी, लेकिन एवरी का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक। हमें इधर ने बताया है कि मीनिंग क्या चाहिए, 2 में से कोई एक या फिर कोई एक ही चाहिए। तो इन 10 क्वेश्चंस में से एनी वन ऑफ यू, कोई है जी इसमें जो आज दिन में 3 बार नहा के आया है, एनी वन ऑफ यू। अब यहां पे मान लीजिए सैकड़ों बच्चे बैठे हैं, तो इसमें से किसी एक की भी मजाल है जो मुझसे ज्यादा बढ़िया गाना गा सकता है। तो एक एग्जांपल दे रहा है, एनी वन। तो एनी वन 2 से ज्यादा में से जब कोई एक की बात करनी हो, तो यहां 10 क्वेश्चंस है, 2 तो है नहीं, तो इधर का यूज कितने के लिए किया जाता है, 10 में से कोई एक है तो क्या होगा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा में से कोई एक हो। इस दुनिया में कोई है हमसे टक्कर लेने वाला, एनी वन कोई नहीं है। बात समझ में आ रहा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एनी वन का यूज करेंगे। बाकी वर्ब सिंगुलर है, एनी वन भी है, वन कंपाउंड है तो सिंगुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यू कैन पार्क, आप पार्क कर सकते हैं दोनों में से कोई भी एक साइड ऑफ द रोड। तो इधर के साथ आने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, सिंगुलर, तो नाउन यहां साइड्स नहीं होगा, सिर्फ
साइड होगा। इस सेंटेंस में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा क्या होगा। सर इधर के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, और कोई एरर नहीं दिख रहा है। अरे चोमो आदमी, देयर से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है उसके बाद जो वर्ब आता है, कितनी वर्ब पढ़ाए हैं उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यस और नो। तो यहां पे टू टाइप्स है, टू टाइप्स मतलब कि प्लुरल, और प्लुरल के अकॉर्डिंग यहां इज नहीं क्या होगा, बात समझ गए। चलो लिखो। सबसे पहले नीदर सिंगुलर वर्ड है, मीनिंग क्या होता है, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। प्रोनाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव या डिटरमिनर की तरह काम करेगा। प्रोनाउन की तरह तो दो स्ट्रक्चर से, नीदर के साथ जस्ट बाद कैसा वर्ब आएगा, जब नीदर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फिर से नीदर सब्जेक्ट की जगह ही है, ऑफ के साथ जरूरत पड़ने पे प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगा। और डिटरमिनर बनाना है तो नीदर के साथ कैसा नाउन देना होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके जस्ट बाद कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर हो गया ये बातें मैंने पहले भी बताई हैं और आप बार बार समझ रहे हैं तब से। कुछ क्वेश्चंस मैं लिखते चल रहा हूं, मेरे साथ लिखते चलिएगा। नीदर सही है या गलत है, बताओ जल्दी। नीदर इज हैप्पी, ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। नीदर के साथ आर नहीं आएगा, क्या होगा, इज होगा। नीदर वेंट, कोई नहीं गया, दो में से कोई नहीं, सेंटेंस सही है। नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम तक तो ठीक है, हैव की जगह पे क्या होगा, हैज का यूज करेंगे। नीदर ऑफ द गर्ल होगा या गर्ल्स होगा, हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा। V3 है, बाकी ठीक है। नीदर ऑफ द 10, 10 तो ठीक है, 10 गर्ल्स है, नीदर नहीं होगा जब दो से अधिक में से ज्यादा में से कोई नहीं, मान लीजिए तुम में से कोई नहीं तो नन का यूज करते हैं। नहीं, नन लिखे, नो वन से ज्यादा बेटर क्या है, नो वन का मतलब क्या है, कोई नहीं, तो नो वन मतलब नन, ज्यादा बेहतर कौन है, नन लिखना। बात समझ में आ गया। बाकी हैज का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीदर है तो नीदर के साथ क्वेश्चंस नहीं होगा, आर की जगह पे क्या होगा, इज होगा, क्योंकि सिंगुलर है। क्लियर हो गया यहां तक, चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। यहां पे जो है इधर नीदर खत्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म हो चुका है आपका। अगले दिन हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। कल के क्लास शायद नहीं ही होंगे, मंडे को क्लास होगा, ठीक है। जो मैंने बात बताया उस पर थोड़ा सोचिएगा, बहुत कमाल की बात है।